हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 18 से 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। अगर कोई लाइफ में नया पार्टनर आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी नए पर्सन की। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वो वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे हैं, चीज़ों को बिंदा गया है, यानी कि आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था। तो आपने अभी सोचा है कि उस चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि वाणी पर भी कंट्रोल आपका या सामने वाले का नहीं था, जिस वजह से रिश्ते में दरार आई है। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, क्योंकि अगर आप डरते रहे, घबराते रहे, यही सोचते रहे कि रिश्ता ख़राब हो सकता है, वो आपके लिए सही नहीं है, वो कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, दुख होता है, तो आपने डिसाइड किया कि अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से प्यार पेश आएंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और एक दूसरे से क्लियर कट बातें करेंगे। या तो वो आपके पास चल कर आएंगे या आप उनके पास चल कर जाएंगे, तो या फिर कोई मैसेज, फ़ोन कॉल या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप उनसे बातें करेंगे तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत है वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से बिगनिंग और शुरुआत होगी। हो सकता है कि ये इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा बोलना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच विचार करके वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ करते हैं बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, तो रिश्ता, आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं, कन्फ्यूज़न और परेशानी से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं, जो दुख के बादल थे वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता दिखाई दिया है। हो सकता है कि अभी भी आप उसमें लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी को शार्प करने में, उन परेशानी से बाहर निकलने में जो आपको परेशान कर रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों से अभी भी आप निजात पाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि जो पास्ट आपका रहा था, जो कन्फ्यूज़न, परेशानी और दिक्कतों से घिरा था, तो आपने डिसाइड किया, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा कि अगर आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे, तो रुका हुआ रिश्ता आपका फिर से आगे बढ़ सकता है। तो उस पर आपने डिसाइड किया कि आप अपने एक दूसरे से सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता न्यायप्रिय बन सके, जस्टिस आ सके और रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना
रह सके। हो सकता है कि इसमें या तो आप या तो सामने वाला पर्सन जिसको हर हाल में न्याय पसंद है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो फिर से आगे बढ़ें और धीरे धीरे करके, चाहे समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन आप ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप पहले पैसा बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, इन चीज़ों पर अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, तो घर बनने में, घर बसने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में आप प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि आप पैसे, प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो रिश्ता बढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक दूसरे से रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपका घर अच्छे से बस पाएगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रह सकती है। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी लग रहा है कि सबसे पहले आपको महसूस हो रहा है कि आप सिंगल रहते हुए, अभी पहले आप प्यार वार के चक्कर में नहीं घुसेंगे, आप सिंगल रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है रिश्ता आगे बढ़ने में, नया पार्टनर बनने में, आपका लाइफ पार्टनर बनने में, तो वो चीज़ें ख़त्म हों। हो सकता है कि किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपके फ्रेंड रहे हैं, दोस्त रहे हैं, सहेली रहे हैं, या कोई रिलेटिव रहा है, या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जो जिसे आप एक फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में जानते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि वो वही पर्सन आपको अपने पार्टनर के रूप में चाहिए। आप उसे प्यार करने लगे हैं, आप उसे चाहने लगे हैं, आप काफ़ी प्यार और प्रेम उनसे करते हैं, या सामने वाला हो सकता है कि इस तरह की फीलिंग रख रहा हो, जो आपको जानता हो और आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी, तैयार हो। तो उसके लिए अगर आप या आपके पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आगे आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे ध्यान देंगे, स्टैंड लेंगे, तो रिश्ता जो है अगर आपका पार्टनर के रूप में बनता है, लाइफ पार्टनर के रूप में बनता है, तो उसके लिए अगर आप स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो ये दिखाई दे रहा है उसमें आपको या तो किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, या फिर ऐसे पर्सन की जो आपका में कोई घर का माता पिता हो, बड़ा बुजुर्ग हो, बहन भाई हो, तो उसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ रिलीजन, या तो वो बंदा जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं उनका रिलीजन अलग हो या कास्ट अलग हो, तो माता पिता या बहन भाई या रिलेटिव नहीं चाहते कि आप अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में जाएं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप स्टैंड लेने वाले हैं। और ये रिश्ता धीरे धीरे करके अगर आप उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट बन सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है अगर किसी की मदद लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। लेकिन आपको मदद लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे
लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, या शादीशुदा थे, डाइवोर्सी हो गए हैं, या विडो या विडोवर हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी लाइफ में वापस आने की। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो अभी भी बता रही है कि आपके रिश्ते में इम्बैलेंस है, जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, यानी कि क्रॉस मार्ग पर हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दिल की सुने, दिमाग की सुने, आप रिश्ते में इधर जाएं, रिश्ते को ख़त्म करें, या उधर जाएं, क्योंकि एक तरफा आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपको बींध रहा है, बींधा हुआ रिश्ता है, कंट्रोल किया जा रहा है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। हो सकता है कि जो है इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अगर आप बातें करेंगे, क्रॉस मार्ग से बाहर आते हुए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड करेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न, ये लस्ट, ये एडिक्शन, ओवर थिंकिंग जो भी है, जो कंट्रोल किया हुआ है वो ठीक हो सकता है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसमें बैलेंस बनेगा, वो स्थिति ठीक होगी। अगर आप दोनों को इक्वल मानेंगे, इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है। और सही समय आने का आपको लग रहा है कि अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी। नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। एक तरफा आप, हालांकि आप उनका अभी भी वेट और इंतज़ार कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और आपके हक में आ जाएं। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, लास्ट है, एडिक्शन है, तो आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं। तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। पहले क्रॉस मार्ग से बाहर आइए, डिसाइड कीजिए, तभी आप धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट है अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, तो अगर या दोनों तरफ से ही एक जैसी सिचुएशन रही है, अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ भी करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होगी। और धीरे धीरे करके जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, वही रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और आपको इसमें एक दूसरे के साथ जो है गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है, सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करने की ज़रूरत है। चीज़ें सही हो सकती हैं और विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।